हाय गाइस, आज मैं वापस आ चुकी हूँ एक और वीडियो लेके और आज मैं आई हूँ पूरे स्टोरी टाइम के साथ। तो सीन ऐसा है, रुको पहले ये देखो, आपको मेरी मॉडल के चेहरे पे ये राइट सा मार्क दिख रहा है आँख के नीचे। हो गई थी बहुत ही गलत बीटी। तो ये जो है, ये जो मैं ब्रांड का शूट करने गई थी, उस ब्रांड के ओनर की कज़न। और यार ये तो अभी सिर्फ 18 साल की बच्ची, और यार इसका हो गया एक्सीडेंट 2 दिन पहले गाड़ी से। बच गई, ज़्यादा नहीं लगी, बट ऑन द स्पॉट बोला गया कि ये भी आज मॉडल बनेगी। तो मैंने बोला वाई नॉट श्योर, पर उन्होंने बोला प्लीज़ इसका ना मार्क हटा देना और छुपा देना अच्छे से। तो मैंने बोला ये लो जी, करा देते हैं। तो पहला क्या स्टेप किया मैंने, पहले मैंने किया अपना पूरा CTM। अब आप देख रहे हो मैंने अप्लाई किया हुआ है LA गर्ल का ऑरेंज कलर करेक्टर, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डार्क मार्क स्पॉट्स होते हैं ऑलवेज गो फॉर ऑरेंज कलर करेक्टर। एंड आप देख रहे हो मैंने उसे ब्लेंड नहीं किया, मैंने स्पॉट कंसीलिंग करी है। स्पॉट पे लगाया, हल्का सा ब्लेंड किया जो उसके आउटर कॉर्नर से, और छोड़ दिया वहाँ पे। हल्का सा ऊपर भी लगा था, बट वो पता चला कि बाद में उनकी फेस पे ही वो मार्क है। तो मैंने हल्का सा इनको ऑरेंज लगाया एंड ब्लेंड करना थोड़ा बहुत शुरू कर दिया। जहाँ पे मुझे डार्कनेस लग रही थी, ज़्यादा डिस्कलरेशन थी, वहाँ मैंने ऑरेंज लगा दिया। अब बताओ, इतनी एक्साइटेड होके वो आई थी मॉडलिंग करने, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मेकअप करा रही थी। आज से पहले इसने कभी मेकअप कराया ही नहीं है। एंड इनको पसंद है रेड लिपस्टिक, जो ये रेगुलर यूज़ में लगाती है। और एडिटोरियल में क्या होता है, हम जाते हैं न्यूड मेकअप के साथ। थोड़ा लाइट बेस चाहिए था, तो लाइट बेस तो हमने दे दिया जी, जो क्लाइंट बोले। हमारे तो वो सराखों पे है ना। अब आप देखोगे मैंने अच्छे से उसको सेट कर दिया है ऑरेंज कलर करेक्टर को। अब मैंने लिया है लूज़ पाउडर एंड मैं उसको करूँगी अच्छे से, हल्के हाथ से टैप अच्छे से। अब क्या होता है, हम क्यों लूज़ पाउडर लगाते हैं, क्योंकि देखो जब हम ऑरेंज कलर करेक्टर लगाते हैं, हम नहीं चाहते कि जब भी हम उसके ऊपर कंसीलर लगाए तो वो मूव हो जाए अपनी जगह से। इसलिए हमेशा जब भी आपको ऐसे स्पॉट, इंजरी मार्क, कार एक्सीडेंट मार्क आप कंसील करना चाहते हो, तो हमेशा ऑरेंज कलर करेक्टर के ऊपर लूज़ पाउडर लगाना, भर के नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत लगाना कि पैची ना हो जाए। अब यहाँ पे मैंने लिया है और एक डार्कर कंसीलर जो इनकी स्किन शेड से बहुत ज़्यादा डार्क है, वो है टिप्सी ब्यूटी का। एंड वापस से मैंने थोड़ी सी स्पॉट कंसीलिंग करनी शुरू करी है, क्योंकि थोड़ा हमें ऑरेंज को न्यूट्रलाइज भी करना है। तो अचानक से अगर मैं लाइटर शेड ऑफ कंसीलर या इनकी स्किन टोन का लगाती, तो क्या होता कि वो लाइट ऑरेंज हो जाता। इसलिए अभी मैं थोड़ा ब्राउन टोन्स में गई हूँ और ब्राउन टोन का लगाया है, ठीक है, ताकि जो ऑरेंज है वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए। ऑब्वियसली डार्क ही है, बट थोड़ा हाइट भी हो जाए। तो इसलिए मेरे 2 स्टेप्स है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। धीरे धीरे करके आप आगे मेरे और स्टेप्स देखोगे। मैंने यहाँ पे फिर लिया था विज़ आर्ट का कंसीलर, अंडर आइज के डार्क सर्कल्स उनको हाइड करने के लिए। एंड सिंस वो पहली बार मेकअप करवा रही थी, शी वॉज अ लिटिल नर्वस कि पता नहीं कैसा मेकअप होगा। एंड ऑब्वियसली अब वो यहाँ पे रेड लिपस्टिक वगैरह नहीं लगा सकती हैं, तो शी वॉज लाइक अरे क्यों नहीं लगा सकती। बट कुछ कभी कभी आपको अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करना चाहिए कि क्या बेस्ट लग सकता है, एंड इफ़ दे अग्री देन बाय नॉट, गो अहेड। एंड नाउ आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स थे, जहाँ जहाँ कलर करेक्शन की ज़रूरत थी, आई ऑलरेडी डिड कलर करेक्शन। अब मैंने लिया है लॉरियल का फुल कवरेज कंसीलर। अब मैं बताती हूँ मैंने फुल कवरेज के लिए। देखो, जब भी हम कोई मार्क्स या स्पॉट ऐसे हाइड कर रहे हैं, तो हम मीडियम कवरेज लेंगे ना, तो वो इतना हाइड होगा नहीं। तो ऑब्वियसली वी नीड फुल कवरेज कंसीलर्स, फुल कवरेज कलर करेक्टर्स, ताकि जो पूरा एरिया वो अच्छे से कंसील कर पाएँ हम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो मैंने लिया है कंसीलर ब्रश से स्पॉट कलर करेक्शन कर रही हूँ मैं, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है। एंड पूरे फेस को अच्छे से कलर करेक्ट करने के बाद एंड पूरे फेस पे कंसीलर ही लगाने के बाद, मैं एंड में वहाँ गई हूँ जहाँ मेरे को चोट लगी है उनके फेस पे। एंड देन मैं टैप टैप करके धीरे धीरे करके उसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेंड करूँगी तो मूव हो जाएगा नीचे का फेस, ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। एंड आप देखोगे मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं बिल्टअप कर रही हूँ प्रोडक्ट, ताकि जो भी उनका प्रोडक्ट है वो बहुत स्टार्टिंग में ऐसे एक्सेस में ना लग जाए, बहुत थुपा हुआ ना लगे फेस पे। इसलिए धीरे धीरे करके मैंने बिल्टअप किया पूरा प्रोडक्ट। एंड अगर मुझे कहीं कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो मैं धीरे धीरे बिल्टअप कर रही हूँ। बिकॉज चोट थी वहाँ पे बिल्कुल आई के नियर, तो मैं अचानक से फटाफट अपना कलर करेक्ट करके ऐसे फटाफट कंसीलिंग नहीं कर सकती थी। आई हैड टू बी वेरी केयरफुल कि मैं जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे मैं कंसील कर रही हूँ, जिसके लिए बेसिकली मेकअप हो रहा है, वो मूव ना हो ज़्यादा। तो मैं बहुत धीरे धीरे करके मैंने पूरा मेकअप किया था। एंड सिंस शी वॉज अ टीनेजर, आई डेंट यूज़ फाउंडेशन ऑन हर फेस। एंड मैंने फुल कवरेज कंसीलर के साथ ही गई हूँ, बिकॉज आई वांटेड एन इवन बेस पूरे चेहरे के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे कलर करेक्ट किया है, जहाँ पे वो अलग से चमक रहा हो,
कि वहाँ पे कलर करेक्शन है तो उसका अलग शेड आ रहा है, नहीं। अगर थोड़ी फेस पे हाई कवरेज देनी पड़ रही है तो दे दो, पूरा इवन आउट लगना चाहिए चेहरा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक साइड आपने कलर करेक्ट किया और वो पता चल रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी हाईलाइटिंग करी बिकॉज इनको ऑब्वियसली थोड़ा हाईलाइटेड मेकअप पसंद था, तो जैसे उनको पसंद था मैंने वैसा मेकअप किया। अब इससे पहले जो मैंने मॉडल डाली थी वो भी इनकी शूट की थी, अगर मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देखेंगे उनका मैंने नेचुरल मेकअप किया है एंड इनको जैसा चाहिए था उनका वैसे किया है। और अब मैं फ्लैट ब्रश से धीरे धीरे करके ब्लेंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जहाँ मुझे ज़रूरत लगी थी कि हमें लाइट कंसीलर लगाने की ज़रूरत है, तो मैं फ्लैट ब्रश से जस्ट टैप 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 करके वहाँ पे अच्छे से हाईलाइट कर रही थी, सॉरी। ठीक है ना, आप देखो कि मैं अपना स्लो स्लो करके बिल्टअप कर रही हूँ प्रोडक्ट एंड देन उसे ब्लेंड कर रही हूँ स्किन में। नाउ अंडर आइज पे भी मैंने थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। एंड जो मेरी बेसिक टेक्निक यही रहती है कि थोड़ा थोड़ा लेके अगर आप बिल्टअप करोगे तो कितनी बार होती है थोड़ा सा प्रोडक्ट भी बहुत लॉन्ग, मतलब इतनी अच्छी कवरेज दे देता है कि आपको री एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तुम धीरे धीरे करके प्रोडक्ट लगाओगे तो तुम आराम से उसे ब्लेंड कर सकते हो। ज़्यादा प्रोडक्ट अचानक से थोप दोगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उसे हटाना। ठीक है, नाउ अब मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर क्यों ली, अगर मेरे को कोई एक्सेस प्रोडक्ट जो मेरे फेस पे है मॉडल के क्लाइंट के मुझे उसे हटाना है तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, थोड़ा डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले लेती हूँ एंड अच्छे से एक बार पूरे फेस पे ऐसे टैप टैप कर देती हूँ कि अगर कुछ भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा उनके फेस पे तो वो आ जाए। मतलब ट्रांसफ़र तो होता है क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से अगर हम ब्लेंड भी करते हैं तो फाउंडेशन भी ट्रांसफ़र होता है। तो अगर कुछ भी एक्सेस लग रहा है मुझे उनके फेस पे या मुझे थोड़ी कवरेज कम करनी है तो आप ये कर सकते हो, ब्रश से यूज़ करने के बाद यू कैन यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर, टैप इट ऑन द क्लाइंट्स फेस, डैम्प, ड्राई नहीं, एंड देन जो तो एक्सेस फाउंडेशन होगा हमारे पास वो सारा निकल जाएगा। अभी हमें देख फ्लैश चमक चमक जो बार फ्लैश आ रही है, एक्चुअली उस साइड फोटोशूट चल रहा था और यहाँ मैं मेकअप कर रही थी क्लाइंट का। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था के ब्यूटी का क्रीम ब्लश एंड इसको मैं टॉप अप कर रही हूँ मैक के हाइलाइटर के साथ। ये जो हाइलाइटर है ये ब्लश प्लस हाइलाइटर है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर फिनिश देता है। पिंक हाइलाइटर है बेसिकली ये। थोड़े टाइम के बाद इसको जो पिंक है वो थोड़ा कम हो जाता है ऑब्वियसली हर पाउडर हाइलाइटर के साथ, ये तो हाइलाइटर ही है प्रॉपर, बट इसकी इंटेंसिटी पिंक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इसलिए टॉप अप करी हुई कि एडिटोरियल शूज़ में हमें बहुत ज़्यादा ब्लश नहीं चाहिए होता एंड सिंस इट वाज इंडोर ओनली, हम सिर्फ एक शूट के लिए आउटडोर गए थे तो इट वाज ओके, इट वाज फाइन। एंड अगर आउटडोर होता तो ऑब्वियसली मेरे पसीना आता है, स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा क्लाइंट के, तो देयर चांसेस कि मेकअप मतलब ब्लश जो है वो फेड अवे हो जाए ज़्यादा। तो जो मेरी फेवरेट टेक्निक है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि क्रीम के ऊपर लूज़ पाउडर लगाने से अच्छा ब्लश पे डायरेक्ट पाउडर ब्रश ही लगा दो। उससे क्या होगा, इट मेक्स इट वेरी मच लॉन्ग लास्टिंग। अब आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा बहुत हाईलाइटिंग के लिए थोड़ा थोड़ा मैंने कंसीलर इनके फेस पे लगाया है जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ी डलनेस लग रही है। एंड यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि आपके क्लाइंट को कैसा मेकअप पसंद है। आई कीप ऑन रिपीटिंग दैट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने डिसीजन उन पर नहीं थोप सकते हैं, आप डेफिनेटली उनको अपना एक सजेशन दे सकते हैं पर थोप नहीं सकते हैं। अब आप देखो जैसे मैंने ब्लश लगाया तो थोड़ा सा मैंने हल्का सा ज़्यादा प्रेशर कर दिया होगा, थोड़ा सा वहाँ से वो मूव हो गया होगा या थोड़ा पीक कर रहा था वो, तो मैंने क्या किया, कंसीलर लिया, उसी जगह स्पॉट कंसीलिंग करी धीरे धीरे करके। सिर्फ मैं उस जगह टैप कर रही हूँ, आप देख रहे हो मैं आसपास कहीं नहीं लेके जा रही हूँ, मैं सिर्फ उस साइड टैप कर रही हूँ एंड मैं क्लाइंट को साथ साथ में दिखा रही हूँ अगर उन्हें और कवरेज चाहिए कि नहीं। एंड आई ट्राइड कि मैं पूरा कवरेज दे दूँ एंड में मैंने फुल कवरेज दिया, आपको उनका मार्क भी नहीं दिखेगा, बट आप उसी टेक्निक से करिए जिससे मैं कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लिया है बनाना लाइट लूज पाउडर रेवोल्यूशन का, जो कि आपको पता ही है मेरे फेवरेट है बनाना पाउडर रेवोल्यूशन का, अमेजिंग प्रोडक्ट। एंड मैंने उसे विलो और पफ से अच्छे से पाउडर उठाया, एक्सेस को टैप किया अपने बैक ऑफ द हैंड या फ्रंट ऑफ द पाम, फ्रंट ऑफ द पाम कह रही हूँ, फ्रंट ऑफ द हैंड पाम में, एंड देन पूरे फेस पे टैप टैप करके लगा दिया टू मेक द मेकअप लॉन्ग लास्टिंग। बेकिंग नहीं करिए क्योंकि सिंस इट वॉज इंडोर, एसी चल रहा था, ठंडा माहौल था, इट वॉज नॉट नीडेड। बट यही हमारा आउटडोर शूट होता है तो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू डू बेकिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि आप जितना मैटिफाई रखोगे मेकअप को, जितना अच्छे से आप बेक करोगे एंड सेट करोगे मेकअप, वो उतना लॉन्ग लास्टिंग बनता है। ठीक है, नाउ अब अंडर आई का तो सबको पता है, पूरे फेस पे अच्छे से पाउडर करने के बाद जब भी आप अंडर आइज पे आएँ तो अपना कंसीलर ब्रश उठाओ, टैप करो,
जहाँ पे भी आपको फाइन लाइंस दिख रही हैं, एक्सेस कुछ भी दिख रहा है, टैप 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 करके उससे ब्लेंड करिए। एक्सेस प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली ट्रांसफ़र हो जाता है अपने आप। एंड देन विला और पफ से आई हैव टैप्ड। अगर आप देखोगे मेरा प्रेशर इज़ सो लाइट कि मेरे क्लाइंट का फेस भी मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपके क्लाइंट का फेस मूव हो रहा है इसका ये मतलब है कि आप एक्सेस प्रेशर लगा रहे हो एंड इट माइट हर्ट योर क्लाइंट, किसी थप 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 कर किसी का जैसे। तो ऑलवेज मेक श्योर वट एवर यू आर डूइंग, डू इट विथ सच लाइट प्रेशर कि आपके क्लाइंट का फेस मूव ना हो बहुत ज़्यादा, जैसे ठप 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 ऐसे चीज़ मूव हो रहे हैं, उनका फेस मूव हो रहा है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट, स्पेशली बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ये। एंड आई वुड सजेस्ट कि हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी कर रहे हैं यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट विद योर क्लाइंट्स। अपने हैंड से आराम आराम से करना है, फास्ट करना है पर तब भी आराम से करना है। ये चीज़ सीखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऑब्वियसली, बट आई थिंक धीरे धीरे यू विल एक्चुअली मास्टर इट व्हेन यू कीप दिस इन माइंड जब आप मेकअप कर रहे हैं तब। अब जो स्टेप मैंने उस सेट फॉलो किया था सेम इस सेट फॉलो किया। अब मुझे लगा था थोड़ा ब्लश कम हो गया है, तो मैंने हल्का सा ब्लश लगाया दोनों साइड पे। एंड सिंस क्लाइंट को ब्लश बहुत पसंद है, तो डू वट एवर योर क्लाइंट सेज, वट एवर काइंड ऑफ मेकअप शी वॉन्ट्स, जस्ट डू दैट। एंड मुझे हल्का सा कम लग रहा था क्योंकि सिंस मैंने ऐसे अच्छे से पाउडर पफ से सेट किया है पूरा अंडर आइज एंड ऑल, तो कितनी बार हो जाता है कि गायब हो जाता है ब्लश। अब यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा लगाया ब्लश क्योंकि क्लाइंट को पसंद भी है, और ये क्या होता है थोड़ी देर में 15-20 मिनट के अंदर ही सेटल हो जाएगा। और इनका जो शूट था वो होना भी आधे पौने घंटे बाद ही था, तो तब तक इनका मेकअप आज ज़्यादा सेटल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अपनी फेवरेट किट यूज़ करी है, जो कि सबको ही पता है, बेनिफिट की ब्रो किट, जिसमें क्रीम एंड लूज़ दोनों ही हैं। एंड इससे अच्छी किट मुझे कोई लगती नहीं है, बहुत ही बढ़िया किट है यार ये, एंड मज़ा आ जाता है इसको यूज़ करके। और यहाँ पे जो है मेरी क्लाइंट ने बताया कि वो आईब्रोज नहीं कराते हैं। मैंने बोला अच्छा आप कभी नहीं करोगे? कहती नहीं, मुझे ऐसी ही पसंद है, थोड़ी हैं जैसी भी हैं मुझे बहुत पसंद है, ऐसी बढ़िया लगती है। तो मैंने बोला ठीक है जी। अब ऑब्वियसली अब इसमें एक पॉइंट क्या होता है, जब आप आईब्रोज कराते हो तो आपका फेस काफ़ी बदल जाता है। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि आपका फेस पूरा बदल जाता है आईब्रोज कराने से। तो इफ़ यू आर अ मॉडल, इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, प्लीज़ सजेस्ट योर मॉडल्स, इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, कि हमेशा अपनी आईब्रोज करा के रखें। एंड इफ़ यू आर अ मॉडल, ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप एक मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं, शूट पे जा रहे हैं, अपर लिप्स एंड आईब्रोज हमेशा डन होनी चाहिए। एंड फेस आप जितना क्लीन रखेंगे रेजर करके, उतना बेटर रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये थोड़ी मॉडल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेकअप आर्टिस्ट की भी है, टू मेक दी मॉडल्स अवेयर अबाउट दीज फैक्ट्स इन केस शी फॉरगेट्स। ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो मैं धीरे धीरे करके मैंने पूरे इनके आईब्रोज को शेप किया है, क्योंकि अनइवन आईब्रोज थी थोड़ी, तो आई डेंट वॉन्ट कि मैं ज़्यादा डार्क करूँ तो अजीब लगे। फिर मैंने यहाँ पे लिया है हुडा ब्यूटी का मिनी पैलेट एंड ऑरेंज शेड उठा के, जस्ट टू एड अ लिटिल बिट ऑफ कलर टू हर आईज, आई हैव जस्ट ब्लेंडेड इट विदाउट एनी बेस बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट वेरी लाइट एंड मिनिमल। तो इसलिए मैंने कोई बेस नहीं अप्लाई किया था इनकी आईज के ऊपर, जस्ट आई वेंट डायरेक्टली विद द आई शेडो एंड ब्लेंडेड इट दोनों आईज में अच्छे से। आप देखो मैंने थोड़ा थोड़ा उठाया है एंड धीरे धीरे करके आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से कंसीलर ब्रश लिया एंड जस्ट टैप्ड इट ऑफ, मतलब थोड़ा सा इनकी जो आईज पे अच्छे से मैंने टैप कर दिया कि जो भी कुछ एक्सेस पाउडर होगा तो वो अच्छे से एक बार सिमेट्री में आ जाए, जो भी एक्सेस पाउडर है वो कंसीलर ब्रश के अंदर आ जाए। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया था अपना मेबेलिन का स्काई हाई मस्कारा, जो कि आप सबको पता है स्काई हाई मस्कारा लॉरियल पैनोरामा मस्कारा में फेवरेट मस्कारास। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपना यूरोप गर्ल का कॉन्टोर पैलेट एंड थोड़ा सा मैं ब्रोंजी इफेक्ट दे रही थी और थोड़ा सा बीच में कॉन्टोर कर रही थी, ताकि थोड़ा वार्मथ लुक आए फेस पे एंड थोड़ा रिजल्ट भी लगे, बट डिडंट डू इट अ लॉट बिकॉज हमें नहीं चाहिए था। एंड सिंस इट वॉज डन नाउ, अब मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे लगाया था हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक। अब शेड जाना तो कमेंट करो, तभी शेड बताऊँगी। बहुत प्यारा शेड है यार, ये हर किसी के साथ चल जाता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरे पास मैक का फिक्स प्लस था उसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे अच्छे से स्प्रे किया एंड 2 सेकेंड मतलब लेफ्ट इट फॉर 30 सेकेंड्स एंड अच्छे अच्छे से पूरे से फेस पे टैप कर दिया। एंड देन माई मॉडल वॉज रेडी। इनको हमने टीनेज की तरह ही दिखाना था क्योंकि शी वॉज जस्ट 19 एंड
मैं प्रेफर करती हूँ कि जितने भी टीनेजर्स का करती हूँ उनको बिना फाउंडेशन करो। नाउ द होल लुक इज़ कम्प्लीट एंड आपको मेरा शूट की पिक्चर्स दिखेंगी जो मैंने BTS बनाया था। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड आपको समझ आया मैंने कैसे पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही आती रहूँगी आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ लेकर।